एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियो हमने जब डाली थी तो डिलीट हो गई थी, तो मुझे ये दोबारा बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं 5.1 का पहला सवाल। इसमें लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब आपको पहले सवाल के अंदर यहाँ पे 4 सवाल दे रखे हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि आपके जो नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसके पद बताना है। तो बेटा सबसे पहले आप ये देख लेना कि आपको ये क्वेश्चन करने से पहले या एक्सेस करने से पहले इसकी बेसिक क्लास ले लेना। इसकी बेसिक क्लास का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल रखा है, और दूसरा जो है वो आपको यहाँ पे आइकन में नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप बेसिक क्लास ले लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए देना पड़ रहा है। मीनिंग आर दैट कि जब आप कहीं पे जाते हो, तो जब आप कहीं पे जा रहे हो तो उसके पहले किलोमीटर के लिए तो किराया 15 रुपए है, और उसके बाद जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता रहेगा हर बार आपको 8-8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे तो 15 किलोमीटर तो एक का हो गया, बचे हुए 3, यानी कि 8 या 24 प्लस 15, आपका क्वेश्चन वैल्यू हो जाएगी 39 रुपए का किराया बैठेगा। ऐसे ही आप और आगे जाओगे, आपका किराया उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। जो आपका पहला किलोमीटर है उसका किराया है 15 रुपए, और दूसरे किलोमीटर किराया कितना होगा। तो 15 तो आपको किराया है ही बेटा, उसमें हर बार कितना जुड़ रहा है, 8 रुपए जुड़ता रहेगा अतिरिक्त का। तो कितना हो गया, 15 और 8 23 रुपए। उसके बाद तीसरे किलोमीटर किराया कितना होगा, 15 + 8 + 8 बराबर 31 किलोमीटर। और चौथे किलोमीटर कितना होगा, 15 + 8 + 8 + 8 यानी कि 39 किलोमीटर। तो मेरी जो एपी निकल के आई है, मतलब सीक्वेंस निकल के आया, वो है 15, 23, 31 और 39। अब मुझे ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी के लिए मुझे इनका डी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, तो हम डी निकाल लेते हैं। पहले पहले इन दोनों का डी किया करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1। देखो ये समझाने के लिए, वैसे रियलिटी में फॉर्मूला है AN मतलब बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना है। तो देखिए 23 में से 15 गए तो कितने बचे, 8। फिर दूसरा निकाल लेते हैं, 31 में से 23 गए तो कितने बचे, 8। और 39 में से 31 गए तो कितने बचे बेटा, 8। यानी कि तीनों कंडीशन में मेरा डी जो है वो बराबर है। दिख रहा है आपको, इसीलिए मैं कह सकता हूं हाँ, यह एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है, क्योंकि इसमें सार्व अंतर बराबर है ना बेटा, सबका सार्व अंतर के आपस में बराबर। पाठ पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 यानी कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो बेटा, ये आपका एक तरह का बेलन बना हुआ है, जिसके अंदर आपने कुछ हवा भर रखी है, और इसमें जो पंप है वो बाहर हवा निकालता है। हवा कितनी निकालता है, 1/4। जैसे पहले मान लो इसमें 40 है, तो पहले जो हवा निकालेगा तो 1/4 40 से कितना हो जाएगा, 10। तो 10 निकाल देगा तो कितना बचेगा, 30। फिर इस 30 का 1/4 फिर निकालेगा, जो कि निकालेगा 7.5, तो कितना बचेगा, 22.5। इस तरीके से हर बार वो 1/4 निकाल रहा है। बचे हुए आइटम में से आपको ये पता लगाना है कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि मेरी वीडियो पहले बन चुकी थी जो डिलीट हो गई है, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा इसका।
सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट, यानी कि माना बेलन का आयतन बराबर, मैं इसको अपनी मर्जी से 64 लीटर ले रहा हूँ, मतलब आयतन जो है इसमें 64 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये पहला निकल के आ चुका है। तो पहली बार जिसमें आयतन आपका भरा होगा उसको बात करते हैं कि आप में आपके इसमें पहली बार कितना आयतन भरा हुआ है, ठीक है। तो पहली बार बेलन का आयतन बराबर है 64 लीटर। अब बताओगे दूसरी बार बेलन का आयतन कितना होगा। बेटा 64 में से वो ऑलरेडी तुम्हारा 1/4 निकाल चुका होगा, तो 1/4 निकाला तो ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो दूसरी बार कितना हो जाएगा, 64 में से 16 गए तो कितने बचे, 48। फिर तीसरी बार की बात कर लेते हैं। तीसरी बार बेलन का आयतन होगा, इस 48 में से आप 48 का 1/4 निकालिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 निकल के आ जाएगा आपका 36। और फिर चौथी बार की बात करते हैं, तो चौथी बार में कितनी हवा भरी बची होगी, तो हम 36 का 1/4 निकालते हैं, तो ये आपका आपका तो हम 12 को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 25 निकल के आ गया। मतलब मेरा सीक्वेंस है पहले 64, फिर 48, फिर 36, फिर 25। अब ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो हम इसका डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला मैंने अपना कि ए2 माइनस ए1 लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला बता दी डी का फॉर्मूला। तो 48 में से 64 गए तो कितने बचे, 16। फिर 36 में से 48 गए तो कितने बचे, 12। और फिर 25 में से 36 गए तो ये बचा आपका बचा 9, तो 25 के बचे बेटा -। तो ये जो वैल्यू है ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये है एक समांतर श्रेणी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके सार्व अंतर बराबर नहीं, ठीक है बच्चे, आपको समझ में सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, ओके क्लास, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत जो है वो 150 रुपये है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की जो खुदाई है उसकी लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बेटा देखो इसमें कह रहा ये है कि आपके जो कुआं खोदा जाएगा उस कुएं की पहले जो मीटर आप खोदोगे उसकी लागत तो 150 रुपये है, उसके बाद जैसे जैसे मीटर बढ़ते रहेंगे हर बार आपको 50 रुपये जो है वो खर्चा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहले मीटर खोदने की लागत कितनी है बेटा, आपका 150 रुपये है, दिख गया आपको। फिर हम लिखेंगे दूसरे मीटर खोदने की लागत कितनी हो जाएगी। बेटा पहले तो आपका 150 है और हर बार उसमें 50 जुड़ता रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 200। तीसरे के लिए कितनी हो जाएगी बेटा, तीसरा मीटर खोदने की लागत हो जाएगी 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 250। और चौथे के लिए, चौथे मीटर खोदने की लागत हो जाएगी बेटा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 300, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो सीक्वेंस है वो बन गया है 150, 200, 250 और 300। अब ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो इसका डी चेक कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या आपको पता है ना AN माइनस 1 होता है, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला जो आपका मतलब सीक्वेंस होता है उसको माइनस करना है। तो पहला डी जो है वो निकल के आएगा 200 माइनस 150, कितना अंतर निकल के आया बेटा, 50। फिर दूसरी डी निकालते हैं इन दोनों के बीच का, जो है
250 माइनस 200 यानी कि 50। फिर डी निकालते हैं, 300 माइनस 250 यानी कि 50। आपने देखा इन तीनों का डी जो है आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह है समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है, क्योंकि इनका सार्व अंतर बराबर है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है। अब हम पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, चौथा है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं समझा देता हूँ आपको। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। जैसे आपने 10,000 रुपए जमा किए 10% के वार्षिक दर पे, तो आपको पहले जो साल ब्याज मिलेगी वो 1,000 पे 10% मिलेगी 100 रुपए की, और अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगी वो 100 और 1,000 यानी कि 1,000 ये 100 को मिला कितना हो गया 1,100। फिर इस पे 10% की ब्याज कटेगी 110 रुपए, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज। और अगली बार जो है वो आपकी 1,210 पे कटेगी 10% कितनी 121। मतलब जहां पे आपको ब्याज पे ब्याज मिलती है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ प्रथम वर्ष यानी कि पहले वर्ष, एक वर्ष में जमा राशि यानी कि पहले वर्ष जो आपने जमा राशि जमा की होगी वो कितनी कर दी आपने बेटा 10,000 लिखा हुआ है। और दूसरे वर्ष कितनी करी होगी भाई, तो जमा राशि तो आपकी बेटा 10,000 थी, ठीक है, उस पे मिली होगी आपको इस पे ब्याज, तो 10,000 का 8% हो गया 800 रुपये। तो आपने 800 जोड़ा तो ये हो गया 10,800 रुपये। ठीक है, फिर हम इसके तीसरे वर्ष की बात कर लेते हैं। तीसरे वर्ष में आपने जो जमा की होगी राशि वो 10,800 प्लस 10,800 का 8% ब्याज लगा होगा, जो कि निकल के आया आपका 864 रुपये। तो मैंने इसमें 864 ऐड कर दिया तो ये निकल के आया 11,664 रुपये। तो मैं चौथे साल का ही निकालना, 3 साल में ही काम चल जाएगा। तो मेरा जो सीक्वेंस बैठा है वो बैठा है 10,000, 10,800 और 11,600, मतलब 11,664 रुपये। ठीक है, ये तो एपी बन गया। अब मुझे इसका डी चेक करना है कि डी बराबर है या नहीं है। डी का फॉर्मूला होता है an-1 यानी कि a2-1, बाद वाले में से पहले वाली संख्या माइनस करनी है। तो ये हो गया 10,800 में से माइनस करा 10,000, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 800। फिर दूसरा डी निकालते हैं जो कि है 11,664 में से आपको माइनस करना है 10,800, जो कि निकल के आया 864। क्या इन दोनों में आपका डी बराबर है, नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब एपी नहीं है। सीरियसली बात यह है क्योंकि इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, ये इसका पहला सवाल था, आपको कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा जो सवाल है वो अगले सवाल में कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है।